नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से स्पेशल नोट्स यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, पूछा गया है बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। जो विकास है, डेवलपमेंट है दोस्तों, वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बीच गुणन का फल होता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। एक्सपीरियंस यानी इन्वायरमेंट, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि जो डेवलपमेंट है ओनली इन्वायरमेंट पर निर्धारित मतलब इन्वायरमेंट उसको निर्धारित करेगा या फिर इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो देखिए, आज की शिक्षा में प्रबलन रेनफोर्समेंट की बात की जाती है पर दंड का बात नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। फिर विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का, इसमें ये कहा गया है कि डेवलपमेंट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट, तो विकास जो है उसका हम सही ढंग से अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है कि बच्चे का विकास इस समय में इतना होगा, इतने दिन बाद में इतना होगा, तो ये बात भी गलत है। यानी कि देखा जाए तो ये भी प्रिंसिपल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी प्रिंसिपल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी प्रिंसिपल नहीं है, और जो ऑप्शन नंबर ए है ये विकास का प्रिंसिपल है। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वो पूछा गया है विकास का प्रिंसिपल नहीं है, बट यहाँ पे तीनों ऑप्शन विकास के प्रिंसिपल नहीं है। तो जो इंग्लिश में है, विच वन ऑफ दीज इज ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो हम इंग्लिश वाले को सही मानते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आता है अपना एग्जाम में उसमें भी इंग्लिश वाले को ही सही माना जाता है, तो इसमें हम नहीं हटा देते हैं। इनमें से बाल विकास का एक सिद्धांत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल करेक्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगारगों की ओर विकास दर्शाता है। यानी सेंट्रल पार्ट टू ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स पेरिफेरल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज डेनोट्स द, यानी कि केंद्र भाग से, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, केंद्र भाग का विकास पहले, यानी कि पहले जो हार्ट है उसका डेवलपमेंट, उसके बाद जो भार है, मान लीजिए हाथ पैर यानी बाहरी साइड में। ठीक है, इस विकास को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ, ये विकेंद्रीय विकास के सिद्धांतों को, बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, या विकरणीय विकास के सिद्धांतों को। तो दोस्तों ये जो बाकी के हैं, देखिए ऐसा कोई प्रिंसिपल आपने सुना है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत, तो ये नहीं होगा। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत यानी कि प्रोक्सिमो डिजिटल जो डेवलपमेंट होता है, यानी केंद्र से बाहर की तरफ, वो ये दर्शाता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ होता सिर से पैर की तरफ, सिर से हेड टू टो होता, सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है वो कौन सा होता है, सेफिलोकोडल, सिर से पैर की तरफ। और यहाँ जो पूछा गया वो है अंदर से यानी केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा कौन सा, प्रोक्सिमोडिस्टल यानी मध्य बाह्य विकास। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो अपना 2 है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास,
एक अध्यापक ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में कठिनाई अनुभव करेगा। ठीक है, उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। ठीक है भाई, कोई बच्चा है, उसको जो वर्ग होता है, अपना स्क्वायर होता है, वो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो टीचर ने प्रेडिक्ट किया कि ये बच्चा जो हीरा है उसको भी नहीं बना पाएगा, हीरे का चित्र भी नहीं बनाएगा। तो ये जो अनुमान लगाया किस सिद्धांत पर आधारित होकर लगाया है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि विकास जो है वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, यानी विकास साधारण से जटिल की तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ आपको, ये एक वर्ग है। ठीक है, इसमें सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चित्र है। और जो हीरे का चित्र होता है उसको आपको पता है चतुष्फलक ये संरचना होती है हीरे की, जो डायमंड बनता है, यानी बहुत हार्ड होती है इसके अंदर जो संरचना होती है। तो टीचर ने प्रिडिक्ट किया कि बच्चा अगर सिंपल चित्र नहीं बना पा रहा है तो वो जटिल संरचना नहीं बनाया पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जब उसमें साधारण स्किल नहीं है वर्ग बनाने की, तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ है, चित्र है, वो नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि जो विकास है वो सीक्वेंशियल होता है, क्रम से होता है। पहले साधारण चीज़ें आती हैं बच्चे को, और फिर जो जटिल चीज़ें हैं वो आती हैं। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए हैंड डेवलपमेंट की बात है, तो पहले बच्चा पूरा हाथ उठाना सीखता है। ठीक है, उसके बाद जो आगे का हाथ है, फिंगर्स हैं, उनमें कंट्रोल आता है, फिर जाके कहीं बच्चा 2 फिंगर्स पे कंट्रोल आता है। तो विकास क्रम में होता है। तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है पहली। ठीक है, दूसरा है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है, विकास निरंतरीय होता रहता है, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, विकास निरंतर होता रहता है। तो ये, और जो ये बात है कि चित्र नहीं बना पाएगा, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है, ये बात भी सही है। पर जो अपने क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ग नहीं बना पा रहा है, तो वो जो हीरे की आकृति या चित्र कैसे बनाएगा, वो है इस पे कि विकास जो है वो सरल से जटिल की तरफ होता है, यानी सीक्वेंस में होता है, ऑर्डरली सीक्वेंस फॉलो करता है डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है, सहजात, अर्जित यानी कॉन्जिनेटल और एक्वायर्ड। ठीक है, स्वाभाविक और पोषण से संबंधित, प्रकृति और पालन, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक। ठीक है, इसमें फिर वही बात आ गई, देखो विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये जो है विकास कॉन्जिनेंटल या एक्वायर्ड होता है। कॉन्जिनेंटल का मतलब होता है, यहाँ पे अपन करेंगे इन्वायरमेंट, सॉरी, हाँ, और एक्वायर्ड मतलब हेरिडिटी फैक्टर से लेते हैं, और ये इन्वायरमेंट। तो बिल्कुल सही बात है। बाकी है पोषण संबंधी और स्वाभाविक, तो ये नेचुरल और न्यूट्रिशनल आ गया। तो नेचुरल मतलब हेरिडिटी, और ये इन्वायरमेंट, तो दोनों का वो होता है। फिर ये प्रकृति, नेचर और नर्चर, फिर वही आ गया हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। और इसको स्कोलेस्टिक और कोस्कोलेस्टिक। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो अपने क्या हो रहे हैं, मिक्स मैच हो रहे हैं। तो अपन जाते हैं इंग्लिश वाले के साथ। ये देखिए, संबंधित नहीं है पूछा गया है, बट इंग्लिश में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इश्यू रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें नहीं पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इश्यू रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें नहीं है।
तो देख लीजिए, जो सबसे मेन जो अपना होता है वो क्या होता है, डेवलपमेंट किसका फल गुणन होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। ठीक है, हेरिडिटी मतलब नेचर और इन्वायरमेंट मतलब नर्चर, हेरिडिटी और ये नर्चर। ठीक है, ये नेचर। तो सीधा सा है जो ऑप्शन नंबर सी है अपने पास, ऑप्शन नंबर सी है, इसके साथ अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो पर्सन है वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो हम इंग्लिश वाले के साथ इसमें जाते हैं, एग्जाम में भी यही लिखा होता है और हम करते भी यही हैं। तो ऑप्शन नंबर जो अपना सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणन होता है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, पहला है वातावरण के प्रभाव के कारण, यानी सिर्फ इन्वायरमेंट को ही दर्शाया गया है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरा है जन्मजात विशेषताओं, यानी जो जीन्स मिले हैं, ठीक है, जो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनके कारण, तो ये बात भी गलत हो जाएगी क्योंकि किसी एक के कारण नहीं होता है। तीसरी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये बात सही हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों से, यानी जो हेरिडिटी है उसको क्रेडिट दिया गया है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, किसी एक को हम सर्वोपरि प्राथमिक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो दोनों का बराबर रोल होता है, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच अनोन्य क्रिया से ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, अगली वीडियो में आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहें। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।